हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये आज हमारा तीसरा पार्ट है स्किन ट्रैक का। थोड़ा सा टाइम लग गया हमें इस ब्लॉग बनाने में क्योंकि मेरा डाटा जो लॉस्ट हो गया था तो रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो आज हमारे तीसरा दिन है। तो आज हम जो है पिछले कल जो रुके थे स्टिलिन थाच में, तो आज हम जा रहे हैं आगे अपने जो लास्ट डेस्टिनेशन है स्किन के लिए। तो आज हम ट्रैक सुबह लगभग 9 बजे शुरू करते हैं अपना ट्रैक लामरी से, ऑस्ट्रेलियन थाच से। तो अभी हम जाएंगे लामरी के लिए। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, जो है पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो है बिल्कुल लास्ट में पहाड़ी है, फार पीछे हापटा पास। और जो है आप बिल्कुल नीचे देख रहे ग्राउंड भिंडी थाच, जो कि काफ़ी फेमस ग्राउंड है, यहाँ पे जो टूर्नामेंट होते हैं। और अब हम आगे निकल चुके पानी की तलाश में, क्योंकि पानी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पानी जो है मिलता नहीं है, तो हमें जो है पानी जो है लमरी के पीछे जो एक पानी का चश्मा है वहाँ से हमने पानी उठा लिया है। यहाँ से ही हमें जो पानी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आगे हमें कहीं पे भी जो पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम आगे जाते हुए रास्ते को पार करते हुए, काफ़ी ख़तरनाक सा रास्ता है बिल्कुल। अगर आपका पाँव थोड़ा सा स्लिप होता है तो आप बिल्कुल गहरी खाई में जा सकते हैं। तो आप इस व्यू का आनंद लें। अब जो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल लामरी के जो बिल्कुल बेस है, वहाँ से जो अब लामरी के लिए लगभग जो है 15 से 20 मिनट की एक डंडा चढ़ाई लगती है। और जो सामने देख रहे हैं बिल्कुल ब्यूटीफुल से पहाड़, ये है आपके जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो यहाँ से हम लोग एक जो जगह है जहाँ से हमने लामरी के लिए ट्रैक करना है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं लामरी के लिए। यहाँ पे हम दिखाएंगे जो कि इनर सराज की जो एक सबसे पावरफुल देवी है, जो जहाँ पे जो है आउटर सराज के लगभग सभी देवी देवता शक्ति के लिए आते हैं। ये है माता रानी का दरबार। यहाँ पे मैक्सिमम आउटर सराज, इनर सराज या बंजार क्षेत्र के जितने भी देवी देवता हैं सभी यहाँ पे जो है शक्तियाँ ग्रहण करने आते हैं। हम लोग भी यहाँ पे रुके, धूप बत्ती की, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल 360 व्यू है। पूजा अर्चना करने के बाद हम आगे रुके एक जगह पे, लगभग यहाँ से 5 मिनट आगे जाने के बाद यहाँ से व्यू जो दिख रहा था वो बहुत ही लाजवाब, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक हो रखा था। तो अब यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे के लिए स्किन के लिए। और ये जो अब आपको ट्रैक दिखा रहे हैं, जो ये रास्ता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। बिल्कुल 360 मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक उतराई जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल 1 सेकंड की गलती और आप सीधे बिल्कुल नीचे बॉटम में। और यहाँ पे जो हमें ग्लेशियर से भी पार जाना पड़ा है कभी कभी कभार। तो यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ होता है, इस बार थोड़ा कम है बर्फ़, लेकिन जब हम लास्ट 2 या 3 साल पहले आए थे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ़ था कि हमें यहाँ से नीचे इस ट्रैक को पूरा करने के लिए लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। लेकिन अभी हम लोग जो है विदिन 5-10 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच गए। ये पार सामने जो है माता रानी का दरबार, यहाँ से हमने अपना ट्रैक जो है आज शुरू किया था लमरी का। तो अब लोग हम आगे जो स्किन के लिए निकल पड़े हैं, और ये जो है काफ़ी घने जंगलों के बीच से, बिल्कुल बीहड़ों के बीच से रास्ते को पार करते हुए हम जो पहुंच चुके हैं बिल्कुल स्किन के लिए, जो अब ट्रैक जाता है उसके बिल्कुल बॉटम पे। और यहाँ पे जो ये साथी लोग थे पहले पहुंच चुके थे, ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। और फाइनली वी आर हेयर एट द टॉप ऑफ स्किन। और हम लोग ने सामान रखा, थोड़ा इधर उधर घूमा, क्योंकि हमारे दोस्त आ रखे थे, उनसे मिलना था, क्योंकि उनके पास हमारा कुछ सामान था। तो मैं और मनोज निकले सामान लेने के लिए। तो फिर हम वापस आए, तो यहाँ पे हमारे जो है गांव के भाई लोग भी जो कुछ आ रखे थे उनके साथ मिले, अब्बू और घनश्याम। और उसके बाद जो है हमारे साथी लोग जो लामरी में भी हमारे साथी थे, ये भी सुबह जल्दी आ गए थे। तो अब हम लोगों ने लगाया अपना टेंट। ये जो हमारे साहिल कटोच जी और गोलू भाई, इन्होंने हमारे लिए जगह रखी थी। और ये जो है भीषम जी, इन्होंने ये जो है सुबह वहाँ से लगभग 7 बजे आ गए थे, हम लोग 9 बजे आए, तो ये सुबह जल्दी पहुँच गए थे। इन्होंने हमारे लिए जगह भी रखी थी, क्योंकि यहाँ पे जगह की भी बहुत मारा मारी होती है, जो पहले आए पहले पाओ। तो इस तरह से जो इन्होंने हमारे लिए जगह रखी थी, हमने यहाँ पे अपना टेंट लगाया, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हुए। और फिर जो है हम लोग ऊपर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो अब हम लोग सब जो पाँचों छः के छः
मंदिर जाने से पहले वहाँ पे एक दोस्त आ गए तो उनके साथ कुछ बातें की, तो फिर हम रुक गए। और ये आज से हमारे जो टेंट का व्यू रहेगा इस तरह से, काफ़ी सुंदर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को देखते हुए, सुंदर से बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल मस्त। और अब हम लोग जो पहुँच चुके हैं, जो हमारी आज की मेन फाइनल डेस्टिनेशन है, मंदिर श्रृंगारश्री महाराज जी का जो ये मंदिर है, स्किन कांडा के नाम से भी इसे जो फेमस है। ये जो है आपके बंजार क्षेत्र में पड़ता है। श्रृंगारश्री जी के सानिध्य में ये मंदिर है। और यहाँ पे इसके साथ जोगणी माता का मंदिर भी है। यहाँ पे हमने जो है घर से जो फूल और धूप वगैरह लगाया था वो छोड़ा, और यहाँ पे जो है फिर थोड़ी सी पूजा अर्चना की। और ये जो है श्रृंगारश्री महाराज जी का गर्भगृह, यहाँ पे जो है ये पूरी साल पिंडी रूप में रहते हैं। और जो है आज जो है ये साजा होता है, जेठ का साजा, तो इस दिन वे अपनी छड़ी रूप में इस बार जो आएंगे यहाँ पे, और सभी लोगों को यहाँ पे अपना आशीर्वाद देंगे। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे इधर उधर घूमे, और यहाँ पे जो है मनोज को उसका दोस्त भी मिला, तो उसके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद हम लोग आगे के लिए निकले और थोड़ा यहाँ से व्यू का भी आनंद लिया। यहाँ पे जो है बंजार क्षेत्र के काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, लगभग 5 साल 6 साल 8 साल, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं, बहुत बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं। और यहाँ पे जो है मनोकामना कर रखी होती है, तो सभी लोग यहाँ पे जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद या फ्यूचर में हो, इस मनोकामना के साथ यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग जो है आगे की तरफ गए, क्योंकि इस रास्ते से जो है श्रृंगारश्री जी आते हैं। तो फिर हम लोग अब मैं और मनोज पूरे स्किन कांडे का दौरे पे निकल गए, क्योंकि हम हर साल आते हैं तो देखते रहते हैं कि किस तरह का कोई चेंज हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं मंदिर के चारों चार। और ये जो सामने जो है कितने सारे टेंट लग चुके हैं। कभी किसी टाइम तो ऐसा भी था कि यहाँ पे कोई भी टेंट नहीं लगते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग अब वसूलियत हो रही है तो सब लोग अब टेंट अपने साथ ला रहे हैं। तो हमने जो है ये दाल पका ली है आज रात के लिए। और ये जो है नीचे जो सामने रेड कलर का टेंट दिख रहा है, ये हमारा है, बिल्कुल बीच के जो मैदान है यहाँ पे बीचों बीच। तो अभी सब लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, थोड़ी सी हमने यहाँ पे जो है चाय पी, और गांव से जो और लोग आ रखे थे उनके साथ हमने गपशप मारी। ये हमारे बड़े भाई विक्की भाई और दीवान भाई, इनके साथ भी थोड़ी गपशप मारी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं देवता जी जिस रास्ते से आते हैं वहाँ के लिए। तो मैं मनोज और विक्की भाई हम लोग जा रहे हैं देवता जी का स्वागत करने के लिए थोड़ा सा आगे के लिए, क्योंकि विक्की भाई का ये फ़र्स्ट टाइम है। ये फ़र्स्ट टाइम जो है विस्किन कांडा के लिए आए हैं। मेरे को और मनोज को तो लगभग 10 से 12 ट्रैक हमारे कंटिन्यू हो चुके बाय लामरी, और लगभग 15 से 18वां ट्रैक हमारा जो है ये अभी यहाँ स्किन कांडे का है। तो अभी हम लोग जो है आगे देवता जी के सामने से जो आएंगे इस रास्ते होते हुए, तो हम लोग जो है रास्ते तक आगे उनको स्वागत के लिए गए। और रास्ते से जो लोग आ रहे थे तो वे अपने साथ रात के लिए जो लकड़ियों का इंतज़ाम भी कर रहे थे। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे वीर देवता जी के गुर भी आ गए हैं, तो लगता है कि देवता जी भी आ गए हैं। और यहाँ पे जो अब सभी लोग आना शुरू हो गए हैं, और अब देवता जी भी लगभग बिल्कुल 5-7 मिनट की दूरी पे ही हैं। और यहाँ पे हम लोग देवता जी का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब देवता जी भी यहाँ जो है पहुँच चुके हैं।
यहाँ पहुँच के जो अपनी पहले कार्रवाई पूरी की और कार्रवाई पूरी करने के बाद जो देवता जी अपने स्थान पे बैठ गए। तो अब सभी लोग भी जो है अपने अपने टेंट में वापस चले गए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का सनसेट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट, जो सनसेट यहाँ का था वो देखते ही बनता था। तो अब लोग जो हम लोग सभी लोग जो है यहाँ पे देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद अब मैक्सिमम सभी लोग जो अपने टेंट में चले गए थे, क्योंकि अब सभी लोग जो रात के खाने की तैयारी के लिए अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, तो रात की तैयारियाँ भी करनी पड़ती हैं। और ये जो है प्रभु श्री ऋषि जी महाराज जो अपने गर्भगृह में बैठ चुके हैं, अपना स्थान ले लिया है। और ये जो है यहाँ का सांझ का दृश्य कितना मनमोहक। और ये जी यहाँ पे जो अब रात को जो है लोग सारी रात जो है यहाँ पे गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो उसके लिए जो है रात को है आग की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम हाइट पे है, तो यहाँ पे ठंड भी बहुत लगती है। तो ठंड से बचने के लिए यहाँ पे जो है जो लोग यहाँ पे बाहर रुकते हैं उनको जो है आग का ही सहारा होता है। तो अब लोग जो है शाम की आरती का भी समय हो चुका है, तो वो अब शाम की आरती के समय यहाँ पे जो है जागरा लगता है। तो इधर उधर घूमने के बाद तो अब हम लोग भी जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ। अब हम लोग को भी जो खाना बनाना है। अब लोग हमारी दाल पहले पक चुकी थी, तो हमारे पास समय था, इसलिए हम लोग घूम रहे थे। अब हम लोग वापिस जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ, क्योंकि अब हमें भी जो है रात के लिए जो अपने खाने का इंतज़ाम करना होगा। ये हमारे टेंट्स हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे टेंट अब लगते हैं। किसी टाइम जब हम लोग आते थे पहले बचपन में, तो हम लोग बिल्कुल एक कंबल लेके आते थे और ऐसे बिल्कुल खुले आसमान में सो जाते थे, और किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो फैसिलिटी बढ़ रही है, तो अब हम भी थोड़ा टेंट के साथ आते हैं। और अब हम लोग रात के खाने के लिए हमारे शेफ़ साहब मिस्टर मनोज जी पूरी तरह से तैयार खाना बनाने के लिए। और अब खाना खुना बनाने के बाद हम लोग जो फ्री हो चुके हैं सब तरह से, तो हमने अपने बर्तन धोए खाना खा के बढ़िया से, और यहाँ पे पूरी प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई की। और अब लोग जो हम अपने टेंट में जा रहे हैं। और खाना आज का काफ़ी बहुत ही टेस्टी बनाया था हमारे शेफ़ साहब मिस्टर मनोज ने, है हमारी टीम के स्पेशल शेफ़ हैं। तो हम खाना खाने के बाद मंदिर गए। मंदिर में यहाँ पे जो है अब जो मेन जागरा होता है वे जलाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज ठंड भी बहुत थी, तो थोड़ी परेशानी हो रही थी आग जलाने में। और ये लोग जो हलवा और भोग जिसे कहते हैं ये बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो देवते को अलग अलग खुम्बों का अलग अलग भोग चढ़ता है। ये गुरु देवता जी जो बिल्कुल मंदिर के साथ इनकी जगह है। और यहाँ पे कई तरह के जो है अलग अलग तरह के जो ये खूम में लोग होते हैं वे यहाँ पे रहते हैं। तो रात को ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी। ये है सुबह का नज़ारा यहाँ का। यहाँ लगभग सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे धूप लग जाती है। तो हम भी निकल गए मंदिर में हमने जो है यहाँ पे जो है देवता जी का आशीर्वाद और प्रसाद लिया। और उसके बाद आ गए हम अपने टेंट में। अब हमें क्योंकि वापस भी निकलना था, तो हम लोग अपना टेंट समेट रहे हैं। ये निशांत भाई वगैरह हैं जो नमोंग से हैं। और ये जो है नमो भाई, ये हमारे देवकर आदमी है जो यहीं क्षेत्र से हैं। और ये हमारे चाचू श्री। और अब हम लोग जो है सभी लोग पूरे दर्शन करने के बाद अब जो हम अपना घर समेट रहे हैं, टेंट समेट रहे हैं। अब हमें वापस निकलना है। आज पहले हम लोग सोच रहे थे कि आज हम सट्टी में रुकेंगे, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या क्या बनता है। तो अभी हम लोग यहाँ से फ़िलहाल जो है अपने सामान को पैक करें और निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और ये मिस्टर स्पार्टन जी हैं जो कि काफ़ी लेट उठे, क्योंकि ये रात को हम काफ़ी देर तक इधर घूम रहे थे, तो ये सुबह लेट तक उठे रहे, सोते रहे। तो इनको जगाया और ये भी फिर मंदिर गए। जितनी देर में मंदिर से वापस आए उतनी देर में हमने जो है अपना पूरा सामान, टेंट और जितना भी हमारा खाने पीने का सामान था सारा हमने जो है समेट लिया था। और बढ़िया से हमने यहाँ पे जो बिल्कुल सफाई की। फिर हमें मिले यहाँ हमारे भाई जो कि यहीं बंजार से हैं। हम लोग जो है ट्रेनिंग फेलो भी हैं। फिर हमारी काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई और हमने सभी लोगों के साथ फिर यहाँ से हेलो हाय बाय किया। और अब हम लोग जो अब निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। तो अभी हम सुबह तकरीबन यहाँ से निकले 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि यहाँ सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऐसा लगता है जैसे कि मान लो 12-1 बज चुका हो, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ सुबह 5 बजे हो जाता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस सट्टी के लिए। अभी हम लोग बाय सट्टी जाएंगे। और ये यहाँ पे
एक जो है शेल्टर है यहाँ पे, जो मेरे भाई लोग मिले थे मुझे पहले ऊपर, वो सलाणू गांव के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे अपना जो है सारा खाना खुना बनाते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं नीचे सट्ठी में, तो अब मिलते हैं आपको सट्ठी में। अब पहुंच चुके हैं हम जो है सरटी ग्राउंड में। यहाँ पे लगता है छोटा सा मेला, और जितने भी लोग जो हैं स्किन कांडा से वापस आते हैं बाया सरटी होते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग जो है रुकते हैं कुछ देर, यहाँ पे फ्रेश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की भी फैसिलिटी है और यहाँ पे जो है होटल और ढाबे भी कई खुले होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे सुबह चने और पराठे का आनंद लिया, साथ में चाय का भी आनंद लिया। और यहाँ पे से अब हम लोग जो खाना खा के अब निकल चुके हैं घैगी के लिए। तो पहले हम सोच रहे थे कि हम रोज़ रुकेंगे आज यहीं पे ही, लेकिन कुछ घर में काम आने के कारण हम लोग जो वापस निकले गए घर के लिए। तो अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं घैगी के बिल्कुल साथ पीछे। तो अब हम लोग जो है बिल्कुल रोड में पहुंचने वाले हैं, हमारी गाड़ी भी जो है घैगी में ही है। तो घैगी पे पहुंचते हैं, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जो है खड बहती है वहाँ पे, क्योंकि चार दिन से जो कंटिन्यू ट्रैक कर रहे थे तो काफ़ी थक भी गए थे। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे सोचा, रुका और थोड़ा वहाँ पे फ्रेश हुए। और वहाँ पे मनोज को उनका दोस्त, एक और दोस्त मिला जो बिहार से था, उसने हमें जो कुल्फ़ी खिलाई बढ़िया से। हमने वहाँ पे जो है कुछ देर रेस्ट किया, वहाँ पे थोड़े से रिलैक्स हुए अपने, और फिर हम लोग जो वापस निकल गए घैगी से जोड़जोत के लिए बाई बस, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है जोत पे थी। मैंने सोचा कि पहले मनोज ने गाड़ी नीचे ला रखी है, लेकिन वो तो गाड़ी ऊपर थी। फिर हमें जाना पड़ा जोत तक बस में, वहाँ पे हम बस तक में गए, फिर वहाँ से हम लोग जो अब निकल पड़े हैं वापस कार में अपने घर के लिए। तो हमारे पास जो कुछ सामान बचा था, तो हम लोग कंडूगाड़ में रुके, और वहाँ पे बिल्कुल नदी के किनारे हमने वह जो खाना बचा था सामान हमारा, तो वहाँ पे हमने उसका जो है खाना बनाया बढ़िया सा। हमने जो है वहाँ पे लंच करा बिल्कुल खड़ के किनारे, और जो हमारे लास्ट लंच था ये हमारे चावल और दाल जो है पक रही है। और जो है हमारे शेफ़ एक बार फिर से लग चुके हैं अपने काम में, और जो है बाकी लोग बिल्कुल रेस्ट फरमा रहे हैं, क्योंकि अब थक भी चुके हैं, क्योंकि आज हमारा 5वां दिन था। और 5 दिन के बाद आपको पता ही कि कितने ट्रैक के बाद जो है बंदा कितना थक जाता है। हमने यहाँ पे खाना खुना खाया और रिलैक्स किया, और अब लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो ये लोग निकले चुआई के लिए, तो मैं निकल गया हूँ बस में घर आने से। और अब फाइनली वी आर हेयर एट होम, और सिम्बा मेरा इंतज़ार कर रहा था बिल्कुल बेसब्री से। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल मेरे साथ खेलने लगा, और फिर मेरे को मेरी आमा मिली, और फिर मैं फाइनली अपने शॉप में पहुंच चुका हूं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? होप कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट करें, क्योंकि अगला ब्लॉग भी ऑन द वे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।